वह राक्षस लगातार अपने मुंह से लावा फेंक रहा था, पर तभी अचानक उसके दोनों कंधों को चीरते हुए लाल ऊर्जा के भाले निकलकर बाहर आए, जिन्होंने उसे मानो जकड़ सा लिया। वह लाल ऊर्जा के भाल लाल ऊर्जा की जंजीरों से जुड़े हुए थे, जिनकी डोर मिस्टर लीजेंड के हाथ में थी। मिस्टर लीजेंड ने ताकत लगाई और जंजीरों को अपनी तरफ खींचा, जिसके लिए मिस्टर लीजेंड ने लाल ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिस वजह से राक्षस को झटका लगा और उसकी गर्दन ऊपर की तरफ हो गई। मिस्टर लीजेंड ने थोड़ा और जोर लगाया और चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी और जंजीरों को अपनी तरफ खींचा, जिससे वह अग्नि राक्षस पीछे की तरफ गिर गया। उसके पीछे की तरफ गिरते ही एक जोर का धमाका हुआ, जैसे मानो वहां भूकंप सा आ गया हो, और मिस्टर लीजेंड खुद उसके नीचे दब गया। रेड चिल्लाया, एम नहीं। रेड घबराया हुआ था, उसे लगा कि मिस्टर लीजेंड उसे अग्नि दानव के नीचे दबकर खत्म हो गया, लेकिन तभी अग्नि दानव की छाती को चीरता हुआ मिस्टर लीजेंड बाहर आया। इसका एक हाथ ऊपर की तरफ था, जिसकी मुट्ठी बंद थी, और वह पूरा लाल ऊर्जा से घिरा हुआ था। मिस्टर लीजेंड अपनी ऊर्जा की मदद से उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर आने में कामयाब हुआ। अब वह उसे अग्नि दोनों के ऊपर खड़ा हुआ था, पर इसके बावजूद वह अग्नि धनम अभी जीवित था। अग्नि दानव ने अपना हाथ उठाया और अपने छाती पर मारा। यह उसके हाथ के नीचे दबने ही वाला था कि तभी मिस्टर लीजेंड छलांग लगाई और वो बच गया। वह राक्षस अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था, उसके कंधे से लाल ऊर्जा के भले निकले हुए थे, जिन्होंने उसे जकड़ रखा था। एन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपना दया हाथों पर उठाया। मिस्टर लीजेंड लाल ओझा का चक्र ब्लेड निर्मित करने लगा और धीरे धीरे उसके आकार को बढ़ने लगा। अब उसे लाल ऊर्जा के चक्र ब्लेड का आकार काफी बड़ा हो चुका था, वह बिजली की रफ्तार से घूम रहा था। मिस्टर लीजेंड ने चिल्लाते हुए कहा, कितनी बार कहा है, मिस्टर लीजेंड को मारना इतना आसान नहीं। इतना कहकर मिस्टर लीजेंड ने कोरिया का ब्लू अग्नि दानव के गार्डन की तरफ फेंका। लाल ऊर्जा का वह घूमता हुआ अग्नि दानव के गर्दन से टकराया और उसकी गर्दन को काटने लगा। ब्लैक लगातार उसकी गर्दन को काट रहा था, जिससे खून के बजाय लावा के छींटे उड़ रही थी। अग्नि दानव की पूरी बॉडी में खून के बजाय लावा भरा हुआ था, खोलता हुआ गर्म लावा एम दानव को धाराशाही कर चुका था और फिर उसके ऊपर से उतरकर अपने दोस्तों के करीब गया। उसने देखा जैक्सन के चेहरे पर डर के भाव है। एम ने जैक्सन को हिलाते हुए कहा, जंक्शन क्या हुआ है, तुम्हें होश में का वक्त नहीं है लड़ने का। रेड बोला, एम मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इस अग्नि दानव में आसानी से हरा दिया, ये मेगा डेमन स्टार की रैंक पर था। एम बोला, चींटी और हाथी के आकार और ताकत में कितना भी फर्क क्यों ना हो, लेकिन चोट दोनों को लगती है, दोनों मरते हैं। और तुमसे किसने कहा कैबिनेट से आसानी से हरा दिया, मैं अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर चुका हूं, मेरे पास अधिक ऊर्जा नहीं बची है, इसे हराने में मेरी जान निकल गई। पर यह सब छोड़ो, जैक्सन क्या हुआ है, इसे कुछ बात कैसे तुम्हें लगा है। चांदनी बोली, मालिक ने एक साथ इतने सारे अग्नि दानव को जब देखा और साथ ही अचानक इस अग्नि दानव का मालिक के ऊपर लावा को बारिश कर देना, तब से मालिक का ये हाल है। हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा है जिससे मालिक सदमे से बाहर आ सके। रेड घबराते हुए बोला, जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, यह बाकी अग्नि दोनों हमें ही खोज रहे हैं। हमारी किस्मत अच्छी है जो यह अब तक खड़े हैं, कर इन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक मेगा डेमन को खत्म कर दिया। रेड की बात बिल्कुल सच थी, वहां जितने भी दानव खड़े थे सभी हैरान थे कि एक चींटी जैसे इंसान ने उनमें से एक को इस कदर जान से मार डाला, जिस पर यकीन करना किसी के लिए एकदम मुमकिन नहीं था। वह सभी आपस में अपनी जुबान में बात कर रहे थे। एन ने कुछ सोचा और फिर जैक्सन का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जैक्सन मेरी आंखों में देखो, ध्यान दो, यहाँ क्या चल रहा है, क्या तुम भूल गए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमने किन मुश्किलों का सामना किया है, क्या तुम भूल गए किस तरह तुम्हारी आंखों के सामने अग्र दानव ने चीनी को मौत के घाट उतार दिया। क्या तुम उसकी मौत को इतनी आसानी से भूल गए, क्या तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। जैक्सन इस वक्त अपने दिमाग के अंधेरे कमरे में था, वह कुर्सी पर नहीं बैठा था, कुर्सी एकदम खाली थी और वह खुद कोने में किसी बच्चे की तरह छिपकर कर बैठा था। वह दरार सहमा हुआ था, वह अब तक सबकी बातें सुन रहा था और जैसे ही उसके कानों में मिस्टर लीजेंड की आवाज आई और उसमें चिंकी कैसे कराया, तब जैक्सन के हाव भाव और कुर्सी पर जाकर बैठा।
जैक्सन को जैसे ही होश आया उसने मिस्टर लीजेंड को धक्का मारा, चिल्लाते हैं बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हें लगता है कि मुझे चिंकी की शराबी परवाह नहीं? उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं उसे नहीं भूल सकता। उसे अग्र दानव ने मारा था। मैं उसे खत्म करूंगा और जो कोई भी मेरा रास्ते में आएगा उसे भी, फिर चाहे वो अग्नि दानव क्यों ना हो। जैक्सन बेहद गुस्से में था। उसे वापस आक्रोश में देखकर रेड और मिस्टर लेजर नहीं चैन के साथ चांदनी को भी तसल्ली है। जैक्सन वहां मौजूद सभी दानवों को घूमने लगा और उनकी तरफ देखकर तेज आवाज में बोला, मैं जैक्सन तुम सबको देता हूं हमारे रास्ते से है। जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसका हाल भी तुम्हारे साथी ही की तरह होगा। चलाते हो उसकी तरफ किस तरह मृत हालत में पड़ा है। जैक्सन ने मरे हुए अग्नि दानव की तरफ इशारा किया। वह सभी जैक्सन की बात समझने में असमर्थ है, परंतु वह इतना जान चुके थे कि जैक्सन उन्हें धमकी दे रहा है। उन सभी ने एक साथ अपने कदम, सभी ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और अपना मुंह खोलकर लावा फेंकने लगे। वहां का नजारा ऐसा हो गया जिसे लव की सुनामी आने वाली है। जैक्सन बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, बर्फ अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन ने बस अस्त्र का इस्तेमाल किया और इसी के साथ जैक्सन में एक बड़ी सी बर्फ की छत का निर्माण किया और साथ ही जैक्सन में उसके भीतर अतिरिक्त शक्ति अस्त्र की मदद से शक्ति कवच का निर्माण किया। जंक्शन से ज्यादा शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल कर चुका था। अब वहां एक मजबूत सुरक्षा कवच बन चुका था जिस वजह से लावा उन तक पहुंचने में असमर्थ था। वो सभी लगातार लावा उगल रहे थे। रेड बोला, कमल है जैक्सन तुम्हारा का वस्त्र कर, ऐसा लगा है कि यह सब मिलकर भी उसे नहीं तोड़ सकते। एम बोला, ये अच्छा नहीं है, उन सभी ने हमें घेर लिया है, हमारी आंखों के सामने दिव्य मणि है, वह मरा हुआ आदमी, दोनों उसके सीने पर काला मणि है, हमें वही चाहिए, परंतु अगर हम यहाँ हिले तो मारे जाएंगे। जैक्सन कवच निर्माण कर चुका है, अब वह कैसे दूसरे शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरी अधिकतर ऊर्जा भी खत्म हो चुकी है, हम में से किसी को से निकलकर मरे हुए दानव के पास पहुंचना होगा। एक बार हमारे हाथ मणि लग जाए तब देवी चितारा हमें टेलीपोर्ट कर देंगी। जैक्सन बोला, एम ऐसा नहीं है, मैं अभी दूसरे शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल कर चुका हूँ, परंतु इस लावा की ऊर्जा बहुत अधिक है। मैं अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति अस्त्रों का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी पर वही कवच निर्मित कर सकता हूँ जो हमने पिछली बार किया था। अगर मैं सारे शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल करूंगा तब उसका बस को थोड़ा नामुमकिन होगा और हम आसानी से इस लावा से बच पाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। रेड बोला, और वो किया। जैक्सन, हम सभी लगातार लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और पिछली बार भी मैं अत्यधिक शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया था जिस वजह से मेरे लिमिट पहले ही पूरी कुछ और अब मैं चाहकर भी सब भेज सकते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिमिट बढ़ाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, एक दिन पूरा होने के बाद ही मैं शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकूंगा। अभी मेरे पास जितनी ऊर्जा और शक्ति अस्त्र हैं उन्हें इस्तेमाल करके मैं सिर्फ हम में से किसी एक को ही कवच दे सकता हूं, पर तो ऐसा करते ही मैं बेहोश हो जाऊंगा। रेड बोला, यानी तुम जिसे भी कवच दोगे उसे ही बाहर जाकर इन दानवों के हमलों से बचते हुए मणि तक जाना होगा और मणि हासिल होने के बाद वापस आना होगा। जैक्सन बोला, हाँ यही एक रास्ता है। एम बोला, यानी हम फंस चुके हैं, मेरे पास ज्यादा ऊर्जा नहीं है। अगर किसी अग्नि दानव ने मुझ पर हमला किया तो शायद ही मैं मुश्किल से उसे रोक सकूं। रेड बोला, दुश्मन से बचकर मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक युक्ति है जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा अगर जैसा मैंने सोचा है सब वैसा ही रहे। जैक्सन ने पूछा, कैसी युक्ति? रेड ने सभी को प्लान बताया जिसे सुनकर एम और जैक्सन के होश उड़ गए। जैक्सन बोला, इसे प्लान नहीं आत्महत्या कहते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर सकते हो। रेड ने मुस्कान के साथ कहा, जैक्सन तेज सिंह को मारकर मैं पहले हो अपना बदला ले चुका हूं और अगर हमें मार भी गया तो मुझे अफसोस नहीं होगा। और तुम भूल गए जब तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया था तब मैंने क्या कहा था? बीएफ से मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, तो यह तो फिर भी ध्यान भटकाना हुआ। जैक्सन बोला, नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, मैं अब अपने को नहीं खोना चाहता। रेड बोला, भरोसा रखो जैक्सन, कुछ नहीं होगा, मैं इस काम में माहिर हूँ, कभी फुर्सत मिली तो अपना इतिहास जरूर बताऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। रेड वॉरियर भी किसी से कम नहीं। रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जैक्सन उसकी बात मानने को राजी नहीं था।
पर एम के कहने पर वो रेड को कवच पहनाने लगता है। जैक्सन ने पंच तत्वों से जुड़े 40 शक्ति अस्त्र यूज किया। रेड की पूरी बॉडी ऑरेंज और हरी रोशनी से जगमगाने लगी। रेड ने आंख मारी और कहा, तैयार हो जाओ दोस्तों, आज तुम रेड का असली टैलेंट देखने वाले हो। इतना कहकर रेड जैक्सन के कवच के छूटे हुए बाहर निकल गया और दंगों के मुंह से निकलते हुए लावा से भीग गया। रेड लावा को महसूस कर पा रहा था परंतु उसे कुछ नहीं होता। रेड मुस्कुराया और उसने अपने पैरों के चारों ओर बिजली की रेखा को निर्मित किया जिससे वह हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ मरे हुए दानव के करीब पहुंच गया और ऊंची छलांग लगाकर उसकी बॉडी पर चढ़ गया। एम और जैक्सन बर्फ के कवच के अंदर से ही उसे देख पा रहे थे। रेड ने मरे हुए दानव की छाती में लगे काले मणि के इर्द गिर्द तलवार से खुदाई की और मणि को निकालने लगा। मणि को निकालते ही मणि को उठाया और तुरंत ही बिजली की रफ्तार से दाईं तरफ कूद पड़ा। उसके कूदते ही मरे हुए अग्नि दानव के ऊपर लावा की बारिश हुई और उसका शरीर जलने लगा। ये एक दूसरा अग्नि दानव था जो रेड को देखकर उसकी तरफ बढ़ा। जब वो मणि निकाल रहा था, रेड पहले ही उसे देख चुका था, इसलिए उसने मणि निकालते ही छलांग लगा दी। रेड ने जब देखा कि उन सब में से सिर्फ एक ही दानव उसे मारने आया है, तब रेड तेज आवाज में बोला जिससे सभी दानवों का ध्यान उस पर गया, कुत्ते के पिल्लों, अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जैक्सन चौंकते हुए बोला, उसने क्या कहा अभी? रेड ने जब देखा कि उन सब में से सिर्फ एक ही दानव उसे मारने आया है, तब रेड तेज आवाज में बोला जिससे सभी दानवों का ध्यान उस पर गया, कुत्ते के पिल्लों, अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जैक्सन चौंकते हुए बोला, उसने क्या कहा अभी? अब आगे। रेड के इस तरह जोर से चिल्लाने पर सभी अग्नि दानव का ध्यान उसकी तरफ गया। सब उसे ही देखने लगे। रेड ने अपना धनुष आगे करते हुए कहा, घूर क्या रहे हो छछूंदर के बच्चा, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। इतना कहकर अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल किया। रेड ने अस्त्र को निंजा स्टार के रूप में निर्मित किया और तीर चलाया। रेड के धनुष तीर निकालकर 20 निंजा स्टार के रूप में बदल गया और अलग अलग दानवों के चेहरे से टकराए, जिससे उन सभी अग्नि दोनों को चींटी के काटने जैसा प्रभाव हुआ और वह सभी गुस्से में रेड की तरफ दौड़ने लगे। उनके दौड़ने की आवाज से जमीन हिलने लगी जैसे मानो वहां भूकंप आ रहा है। चारों तरफ जाकर समझ गया। रेड खुद से बोल, मेरा प्लेन कम कर गया, अब बस मुझे इन्हें यहां से दूर ले जाना है। रेड ने शक्ति की मदद से अपने पैरों के बिजली के बवंडर का निर्माण किया और बिजली की गति सहित दौड़ने लगा। वह सभी दान उसके पीछे थे। उनकी गति भी बहुत अधिक थी। वह एक बार में 50 फीट दूर तक कदम रख रहे थे। दर्जनों से ज्यादा दानव रेड का ही पीछा करने लगे। रेड उन्हें वहां से काफी दूर ले गया। दानव के जाने से जैक्सन और बाकी सब लावा के उसे शहर से बच गए। जैक्सन ने कवच को हटाया और बाहर आकर बोला, रेड वह मुसीबत में, हम उसे बचाना होगा। एम बोला, रुको जैक्सन, अभी कुछ मत करो, पहले मुझे वह मणि उठाने दो। एम दौड़ता हुआ गया और उसने दानव के पास से दिव्यमणि को उठा लिया और जैक्सन क्या दिया। जैक्सन ना तुरंत ही दिव्यमणि को अपने सिस्टम के स्टोर में रख लिया और रेड के पीछे जाने की जिद करने लगा। एम बोला, हाँ चलो जैक्सन, हमें रेड को बचाना होगा, वह अधिक देर तक उन सबको नहीं रोक पाएगा। जैक्सन मिस्टर लीजेंड और चांदनी रेड के पीछे जाने के लिए तैयार है। वह दूर दानव की भागते हुए भीड़ को देख सकते थे। जमीन अभी भी लगातार हिल रहे थे। वह कुछ दूर चले ही थे कि तभी चांदनी मिस्टर लीजेंड की रक्त तलवार के अंदर से निकलकर मालिका चितारा तुरंत ही उसके सामने आ गए और उन सभी का रास्ता रोकते हुए बोली, रुक जाओ बेवकूफ, उनके पीछे गए तब तुम्हें उन सभी से युद्ध करना पड़ेगा और हमें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी सभी का मुकाबला खेलने कर सकते हो। हमारी राय है कि अब हमें चलना चाहिए। जैक्सन और बाकी सब उसकी बात सुनकर चकित रहेगा। वह उन्हें रोकने के लिए बोल रही थी और जैक्सन मिस्टर लीजेंड कभी भी इस चीज के लिए राजी तो हो ही नहीं सकते। जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हो कि हम रेड को यही छोड़कर चले जाएं कि आपका दिमाग खराब है? मैं यहाँ हूँ इस खतरनाक मिशन पर तो सिर्फ उनके लिए जीने में पसंद करता हूँ जो मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त, और आप कह रही हो कि मैं उसी को अकेला करने के लिए छोड़ दूँ? मैं इतना मतलबी नहीं हूँ और ना ही मुझे अपनी जान की परवाह है। अगर उसे बचा लो है मेरी मौत भी हो गई तब मुझे दुख नहीं होगा। हमारे रास्ते से हटो।
चितारा बोली, बात को समझने की कोशिश करो बच्चे, अगर तुम उसके पीछे गए तो बेशक मारे जाओगे, और जरा दिमाग से सोचो, लाखों करोड़ों लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, 10 जनों की तरह तबाह हो चुके हैं, जिनमें से 2 गिरे तो हमारे इस मिशन के तहत की तबाह हुए हैं। कुछ ही देर में यह ग्रह भी विस्फोट की वजह से तबाह हो जाएगा। ऐसे में अकेले रेड की वजह से अपनी और इस मिशन को 2 पर लगाना बेवकूफ़ी होगी। अब तक हमारी सारी मेहनत व्यर्थ साबित होगी। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अपने दोस्त को समझो कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। ने कुछ कहने से जैक्सन की आंखों में देखा। जैक्सन उसे तिरछी नजरों से घूर रहा था। बोला, जैक्सन सही है, हम जो कर रहे हैं उसे बेवकूफ़ी नहीं दोस्ती कहते हैं, और दोस्ती का सिर्फ एक ही नियम है, अगर एक बार किसी से दोस्ती करते हो तब निभानी पड़ेगी, दिन हो या रात, वक्त हो या नहीं। अगर दोस्त मुसीबत में है तो अपने सारे इच्छाएं सारे काम छोड़कर जाना पड़ेगा, और यहाँ तो रेड की जान खतरे में है जो उसने हमारे लिए ही दांव पर लगाई है, तब उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता। जैक्सन चलो। की बात सुनकर रिएक्शन का चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं मल्लिका चितारा हैरान थीं। उसने उन दोनों को रोकने की और कोशिश की, परंतु वह दोनों नहीं माने। वही चांदनी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि मिशन पूरा हो या नहीं, वह अपने मालिक की वफादार थे, तो उसने भी जैक्सन के साथ चलना। चुनाव जंक्शन ने गर्दन चटकाई और कहा, वाइंड वॉक एक्टिवेट। रेड जो दौड़ता हुआ एक पहाड़ी रास्ते की तरफ भाग रहा था जिसकी ढलान नीचे की तरफ थी। ढलान की वजह से रेड के दौड़ने की स्पीड दुगनी हो चुकी थी। वही दानव भी अधिक तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। एक अग्निदान जो रेड के सबसे करीब था उसने छलांग लगे और रेड के ठीक सामने पहुंच गया और उसका रास्ता रोक लिया। अग्निदानव ने बिना देर किया अपना पैर उठाया और रेड के ऊपर पटक दिया। रेड बड़ी मुश्किल से उसके इस बार से बच्चा रेड खुद को संभाल पाया ही था कि तभी एक दूसरे दानव ने उसके ऊपर पैर पटक दिया। रेड ने ऊर्जा को बढ़ाया और एक ऊंची छलांग लगा दी और उसे दानव के पैर पर चढ़ गया। रेड उड़ता हुआ उस दानव के चेहरे के ठीक सामने पहुंच गया। रेड ने तलवार निकाल और उसे हवा में घुमाया। रेड की तलवार से बिजली की एक सीधी रेखा निकली और दानव की नाक से टकराई, जिससे उस अग्नि दानव की नाक कट गई और वहां से लावा बहने लगा। मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे क्या लगता है तुम्हें? रेड वॉरियर नाम है मेरा और लोगों की नाक काटना मेरी खूबी है। रेड ने इसी तरह लगातार 10 बार तलवार को घुमाया जिसे बिजली की सीधी रेखा यादव का चेहरे से टकराया और उसका चेहरा काटने लगा। रेड चाहिए हमने इतने अधिक ताकतवर है कि किसी भी दानव के टुकड़े करने के लिए पर्याप्त है, परंतु वह दानव भी इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसके लिए हमने भी खरोच के समान थे। रेड बोला, क्या मुसीबत है? मेरे इतने सारे हमले करने के बाद भी ऐसे बस यह मामूली खरोच आई है? हाँ। रेड ने यह कहा ही था कि तभी एक दूसरे दानव ने उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और अपने मुंह के अंदर डाल लिया। दानव का मुंह अभी खुला हुआ था। वह अपने मुंह को तेजी में बंद करता है, पर सभी रेड अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है। रेड ने अपनी अत्यधिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया जिससे उसकी बाजू में अद्भुत बाल आ गया। रेड अपनी ऊर्जा की मदद से उसे दानव को अपना जबड़ा बंद करने से रोक रहा था। रेड चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हारा खाना नहीं बनने वाला राक्षस कहीं के। रेड एक काबिल और महारथी योद्धा था। उसने अब से पहले ना जाने कितने योद्धाओं के साथ युद्ध किया। उसने अपने जीवन काल में अक्सर ही अपने से ऊंची रैंक के यूजर्स को हराया है। रेड के अंदर अनोखी युद्ध कला थी जिस वजह से उसका सामना करना कठिन था। एकेडमी में वह अपने ग्रुप का सबसे बहादुर और खास योद्धा था। रेड का मिजाज सामान्य तौर पर मजाकिया ही रहता था। वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी दिमाग से काम लेता है। पर एक वक्त वह आया जब रेड की जिंदगी में परेशानियों के सुनामी आ गई। उसके पूरे जिंदगी तबाह हो गई, उससे उसका परिवार छीन लिया गया और तब रेड क्रूर और खतरनाक योद्धा के रूप में वापस आया और एक एक करके अपने दुश्मनों को मारने लगा। उस वक्त रेड का मिजाज बदले के लिए तड़पते हुए एक आम इंसान की तरह ही था, परंतु जैक्सन से मिलने के बाद उसके मिजाज में काफी परिवर्तन आया और वह खुद को पहले की तरह महसूस करने लगा। अभी हम जिस रेड को देख रहे हैं वही वास्तव में रेड का असली कैरेक्टर है। रेड को काफी देर हो चुकी थी। वह लगातार अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल कर रहा था और अब उसे डर लगने लगा क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म होने वाली थी। जैक्सन उसे जो शक्ति का वास दिया था वह अभी भी बरकरार था, जिस वजह से उसे अधिक ताकत मिल रही थी जिससे वह दानव को मुंह बंद करने से रोक पा रहा था।
अग्नि दानव को जब बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक आम इंसान उसको मुंह बंद करने से रोक रहा है, तब उसने लावा का इस्तेमाल किया। रेड को अचानक ही गर्मी महसूस होने लगे। गार्डन घूमर पीछे की तरफ देखा। अग्निदान के मुंह के अंदर तो उसे रोशनी दिखाई दे। रेड चौंकते हुए बोला, यह चीटिंग है, तुम मुझे निगल नहीं सके तो अब लावा का इस्तेमाल कर रहे हो। रेड ने यह बात मुस्कुराहट हुए बोली थी, परंतु उसे अंदर से अपडेट लग रहा था। अगर वह हाथ हटाकर लावा को रोकने की कोशिश करता है तब दानव हम अपना मुंह बंद कर लेगा और वह उसके बड़े और नुकीले दांतों के बीच दब जाएगा। और अगर वह ऐसा नहीं करता है तब लावा उसे जलाकर राख कर देगा। रेड के पास अभी भी कवच था, परंतु उसे समझ नहीं आता कि वह बचने के लिए क्या करें। रेड बोला, पिछली बार जब मैं इस कवच के साथ लावा सेट कराया था तब इसकी 10 परत टूट गई थी, यानी मैं ज्यादा देर तक इस लावा के गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ और सोचने की जरूरत है। सो रेड सोच, जल्दी सोच, वरना यह दानव तुझे भून कर खाएगा या चबाकर। रेड के पास वास्तव में अब दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। रेड को अब अपनी मौत नजर आ रही थी। एक बार कवच टूटते ही रेड की ऊर्जा अपने आप काम हो जाएगी और तब वह दबाव को मुंह बंद करने से नहीं रोक पाएगा। रेड खुद को बेबस महसूस करने लगा और अब उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। और तभी अग्नि दानव के मुंह के अंदर से लावा की तेज धार निकाली और रेड से टकराई। लावा के प्रेशर की वजह से रेड को जोर का झटका लगा और वह दानव के मुंह से बाहर जा गिरा। रेड खुद को संभाल नहीं पाया और डायरेक्ट जमीन पर पीठ के बल गिरा। रेड के कवच का 2/3 भाग टूट चुका था। अब बस एक और बार रेड के कवच को तोड़ सकता था। साथ ही रेड को नीचे गिरने की वजह से काफी अंदरूनी चोट भी आई थी। उठने की कोशिश की, पैर दर्द की वजह से उठ नहीं पा रहा था। रेड आहा भरते हुए बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पीठ टूट चुकी है, मैं हिल तक नहीं पा रहा। जैक्सन के कवच ने मुझे लावा से तो बचा लिया, वह मुझे नीचे गिरने से नहीं बचा पाया। अग्नि दानव ने अपना पैर उठाया और रेड के ऊपर रखने लगा। वो रेड को कुचल देना चाहता था। रेड मुस्कुराते हुए बोला, मैंने जैसे सोचा था मेरी मौत वैसा ही हो रही है, अपनों के लिए लड़ते हुए, दुनिया को बचाते हुए। रेड को अपनी मौत नजर आने लगी। अग्नि दानव इसके ऊपर पैर रखकर उसे कुचलना ही वाला था कि तभी हवा की रफ्तार से कोई दौड़ता हुआ आगे आया और उसने अग्नि दानव के पर को अपने दोनों हाथों से रोक लिया। रेड हैरान हो गया कि यह कौन है। रेड में जब उसे शख्स का चेहरा दिखा तो पाया कि वह जैक्सन था। जैक्सन ने गुस्से आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मेरे दोस्त से दूर है राक्षस, क्या होगा आगे? क्या जैक्सन रेड को बचा पाएगा? क्या बचकर निकल पाएंगे? ये सब फायर वर्ल्ड से जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्त्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। डियर रीडर्स, प्लीज शेयर करना ना भूले, आपका एक शेयर ही मेरी प्रेरणा है। नोट दोस्तों, मेरी डू न्यू स्टोरी आ चुकी है, उन्हें भी इतना ही प्यार दे जितना अब माय एस्त्रा सिस्टम को दे रहे हो। एक रिवेंज रीबर्थ थ्रिलर नॉवल, एक बेवफा लेजेंड, 2 एससीआई फिक्शन गेमिंग नॉवल, विंटेक्स रेस टू सर्वाइव, 3 सुपर पावर्स फैंटेसी, फायर डीमन, लव हेट, थैंक यू। रेड को अपनी मौत नजर आने लगी। अग्नि दानव इसके ऊपर पैर रखकर उसे कुचलना ही वाला था कि तभी हवा की रफ्तार से कोई दौड़ता हुआ आगे आया और उसने अग्नि दानव के पैर को अपने दोनों हाथों से रोक लिया। रेड हैरान हो गया कि यह कौन है। रेड में जब उसे शख्स का चेहरा दिखा तो पाया कि वह जैक्सन था। जैक्सन ने गुस्से आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मेरे दोस्त से दूर है राक्षस। रेड ने देखा कि जैक्सन की पूरी बॉडी पर चमकते हुए ऊर्जा दौड़ रही है। जंक्शन में वाइंड वर्क स्केल का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वह तेजी से रेड के पास पहुंच गया। अगर जंक्शन ना होता तो शायद ग्रेड मर चुका होता। जंक्शन के बाजू में इतनी ताकत नहीं थी कि वह किसी दानव के प्यार को रोक सके। उसने अपनी अत्यधिक ऊर्जा और शक्ति अस्त्र इस्तेमाल किया था। यह शक्ति अस्त्र की ऊर्जा ही थी जो जैक्सन को इतनी अधिक ताकत दे रही थी। जैक्सन के इशारा करते हैं, चांदनी तुरंत जंक्शन के करीब आए और रेड को उठाकर वहां से दूर ले गई। जैक्सन बोला, मैग्नेटिक पुश अटैक एक्टिवेट। जैक्सन अब रैंक 50 पर पहुंच चुका था, जिस वजह से उसके पुश अटैक की क्षमता बढ़ चुकी थी। जैक्सन स्केल का इस्तेमाल किया, जिससे उसके हाथों से तेज चुंबकीय प्रभाव निकाला, जिस वजह से उसे दानव का पर ऊपर उठ गया और साथ ही वह दानव भी झटके से ऊपर की तरफ उठा और फिर पीठ के बाद जमीन पर के राज्य से मानो वहां भूकंप सा आ गया। रेड और चांदनी की आंखें भी यह देख सकते रह गई, साथ ही जैक्सन भी थोड़ा हैरान था।
जैक्सन खुद से बोला, कमाल है, मेरे दिमाग में पहले ही आइडिया क्यों नहीं आया। मैं नाटक की मदद से मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ और साथ इसके मुंह से निकलने वाले लावा को भी रोक सकता हूँ। चांदनी रातें को लेकर उसे क्षेत्र से काफी दूर आ चुकी थी। वह दोनों ही एक ज्वालामुखी के किनारे पर खड़े थे और अपने सामने दर्जनों अग्नि दानव को देख रहे थे। उन सभी के बीच में जैक्सन खड़ा था। चांदनी हैरान होकर बोली, यह मालिक खुद के सिर पर हाथ क्यों मार रहे हैं? रेड बोला, शायद उसे अपनी कोई बेवकूफ़ी याद आ गई होगी। चांदनी घबराते हुए बोली, रेड वह देखो, मलिक ने जिस अग्नि दोनों को गिरा है उसके पीछे से दो और अग्निदान तेजी में मालिक की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी होगी। रेड ने चांदनी का हाथ पकड़ा और सरोक्त है बोल, अगर तुम उसकी मदद करने गई तो तुम्हारी मदद के लिए किसी और को आना पड़ेगा। यही खड़ा और उसे तरफ देखो, वह लाल चमकते ही ऊर्जा। जैक्सन एक अग्नि दानव को गिरा चुका था। जैक्सन उसके ऊपर दोबारा मैग्नेटिक पुश अटैक का इस्तेमाल करने की सोच रहा था, पर तभी उसे लाल चमकते ऊर्जा महसूस हुई जो उसके ठीक पीछे से आ रही थी। जैक्सन ने पलटकर देखा था, उसे मिस्टर लीजेंड दिखाई दिया जो पहले ही चेक कर लाल ऊर्जा का चक्र ब्लू बनाने में कामयाब हो गया था। मिस्टर लीजेंड एक ऊंची छलांग मारते हुए जंक्शन के ऊपर से गुजर। यह देख जैक्सन की भी आंखें फटी की फटी रह गई। इस बार मिस्टर लीजेंड ने बहुत अधिक बड़ा ब्लेड बनाया था। एम ने अपना वार जैक्सन की तरफ आते हुए दो अग्नि दानवों के ऊपर किया। मिस्टर लीजेंड का चक्र ब्लड कितना अधिक पड़ा था कि वह उन दोनों के सीने से टकराया और उनके सीन को आधा आधा काटते हुए निकल गया, जिससे वह दोनों हित हेर होकर एक साथ जमीन पर गिरे। एक जैक्सन के दाएं और गिरा तो दूसरा जंक्शन के पानी और जमीन भूकंप की तरह एक बार फिर हिल गई। रेड सांस छोड़ते हुए बोला, ओ माय गॉड एम ने यह कैसे? क्या तुमने उसका चक्र ब्लू दिखा? वह कितना विशाल था। उसने एक ही बार में दो मेगा डीमन स्टार रैंक के बीस्ट को हरा दिया। ये अकल्पनिक है। जैक्सन के होश उड़ चुके थे। मिस्टर लीजेंड ने इस बार जो किया उसने उसके सभी पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। मिस्टर लीजेंड की पहले ही अत्यधिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद मिस्टर लीजेंड ने उस विशाल चक्र का निर्माण किया। यह अपने आप में अद्भुत था। जैक्सन ने देखा कि मिस्टर लीजेंड पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह तेजी में उसकी तरफ ही आ रहा है। उसकी आंखें बंद थी। जैक्सन समझ गया कि वह अब बेहोश हो चुका है और एक ऊंची छलांग लगे और मिस्टर लीजेंड को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। जैक्सन ने मिस्टर लीजेंड को जमीन पर लेटाया और उसकी सांसें चेक करके बोला, आहस तुम ठीक हो? इन सच में तुमने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन अब बारी मेरी है। जैक्सन कुछ कहता या करता इससे पहले ही चांदनी अपने चमकीले पंख फड़फड़ा तो है वहां आई और जंक्शन को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, मलिक याद रखिए हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए हैं। चांदनी मिस्टर लीजेंड को वहां से ले जाने लगे और सभी अग्नि दानवों का ध्यान उसे पर गया। यह देख जैक्सन ने वायु विस्फोटक अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे एक तेज धमाका हुआ और सभी का ध्यान जंक्शन की तरफ गया। जंक्शन उसे तीर का इस्तेमाल जमीन पर ही किया था, जो सिर्फ उन दोनों का ध्यान खींचने के लिए ही था ताकि चांदनी मिस्टर लीजेंड को लेकर वहां से जा सके। जैक्सन सीधा खड़ा हुआ और अपने चारों तरफ देखने लगा। उसकी तरफ अभी भी 10 अग्नि दानव खड़े थे। उन सभी दानवों ने एक साथ तेज गर्जना की, जिस हवा के तेज झोंके चारों तरफ चलने लगे। एक अग्नि दानव अचानक ही पेट के बल जमीन पर लेट गया। उसके ऐसा करते ही उसका चेहरा ठीक जंक्शन के सामने आ गया। अग्नि दानव ने अपना मुंह खोला और मुंह से तेज लावा की बारिश कर दी। मैग्नेटिक पुश अटैक एक्टिवेट। जैक्सन ने अपना हाथ आगे किया और पोस्ट अटैक का इस्तेमाल का। जंक्शन के हाथों से एक अदरा से फोर्स निकला जिसे उसकी तरफ आते हुए लावा को रोक दिया और वह लावा विपरीत दिशा में मुड़ गया। जैक्सन के मैग्नेटिक पोस्ट अटैक में इतनी अधिक ताकत थी कि अग्नि दानव के मुंह से निकलता हुआ सारा लव झटके से उसके ऊपर ही जाने लगा और उसका पूरा चेहरा लव से गिर गया। वह अभी दोनों अपनी ही लावा की ऊर्जा से जल गया। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अलर्ट अलर्ट। यूजर को सूचित किया जाता है कि वह मैग्नेटिक पुश अटैक स्केल का इस्तेमाल एक दिन में केवल 5 भारी कर सकता है। सिस्टम की यह नोटिफिकेशन सुनकर जंक्शन गुस्से से आग बबूला हो गया। सिस्टम में अचानक उसे पर लिमिट लगा दी। जंक्शन के बाद बर्दाश्त नहीं है और वह सिस्टम पर चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास है? तुम्हें बार बार मुझ पर लिमिट लगाना जरूरी है? अगर मदद करनी है तो सही से करो, लिमिट लगाने से क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम वॉइस। सिस्टम का मैसेज प्राप्त हुआ।
जैक्सन, यह घड़ी घड़ी सिस्टम पर चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे स्किल और शक्ति अस्तित्व पर लिमिट इसलिए लगाई जाती है क्योंकि शक्ति अस्तित्व एक्टिवेट करने के लिए यूजर की ऊर्जा लगती है, और तुम इतनी ज्यादा कमजोर होगी, तुम्हारी ऊर्जा सिस्टम को पूरी तरह उपयोग करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अगर हम लगाए तो तुम पावर के जोश में इतनी अधिक शक्ति और स्किल का इस्तेमाल कर लोगे जिससे तुम्हारी हड्डियां तक टूट जाएंगे। जरा देखो अपने दोस्त मिस्टर लीजेंड की तरफ, क्या हाल हुआ है उसका जब उसने अपनी सीमा से अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया। तुम्हारा यह हाल ना हो, इसी वजह से तुम पर लिमिट लगाई जाती है। जैक्सन अचानक आए इस वॉइस मैसेज क्वेश्चन कर सकते रह गया। वह अक्सर ही सिस्टम पर चिल्लाता रहता था और अब उसे बात बचकानी लग रही है। जंक्शन को एहसास हो गया कि वास्तव में सिस्टम उसकी मदद के लिए ही है। जंक्शन सिस्टम से कुछ और पूछता इससे पहले ही एक तेज आवाज में उसका ध्यान खींच लिया, और यह आवाज एक दूसरे दानव की थी जो जैक्सन के करीब आ चुका था। अजीब बात यह थी कि उसे अग्नि दानव अपना लावा या अपने शरीर का इस्तेमाल करने के बजाय एक पूरा का पूरा पहाड़ अपने सिर पर उठा लिया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसे पहाड़ को जोर से जैक्सन के ऊपर पटक दिया। जैक्सन अपने ऊपर गिरते हुए पहाड़ को देखकर जरा भी नहीं डरा। जैक्सन बोला, रक्त विस्फोटक अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन के हाथ में रक्त विस्फोटक अस्त्र आया। जंक्शन ने घूमते हुए तेजी में तीर को अपने ऊपर गिरते हुए पहाड़ की तरफ फेंका और तेरे जैसा ही पहाड़ सेट कराया। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से पहले ही जैक्सन जोर से चिल्लाया, टेलीपोर्टेशन स्किल एक्टिवेट। जैक्सन इस दानव के ठीक पीछे पहुंच गया जिसे उसके ऊपर पहाड़ फेंककर हमला किया था। धमाके की वजह से वह पहाड़ टूटकर बिखर गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ गिरने लगे जिससे चारों तरफ फूल और कोहरा छा गया। जैक्सन के सामने एक अग्नि दानव की बड़ी सितान थी। जैक्सन अपना हाथ उसकी टांग के ऊपर रखा और कहा, मैग्नेटिक पुश अटैक एक्टिवेट। जैक्सन के ऐसा कहते हैं उसे दानव की टांग में एक जोर का झटका लगा जिससे वह लड़खड़ाकर गिर गया, और तभी जंक्शन में रक्त शक्ति अस्त्र का उपयोग किया। जंक्शन तीर को उसे तनाव के बाजू में घुसा दिया और टेलीपोर्ट होकर वहां से चला गया। कुछ ही देर के बाद रक्तस्त्र में धमाका हुआ जिससे उसे अग्नि दानव कट कट कर अलग हो गया, और धमाके की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके खून के वास्तव में लावा था। जैक्सन देखना चाहता था कि जिस तरह रक्त शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल सभी मांसाहारी जीवों पर विनाशकारी होता है, क्या उसका असर इन अग्नि दानव के ऊपर भी वैसा ही होगा। जंक्शन का अनुमान बिल्कुल सही था। उसे अग्नि दान के हाथ के टुकड़े बाकी दानव के ऊपर गिरने लगे और उन सभी की नज़र बस अपने साथी के ऊपर टिक गई। वह सभी एक दूसरे को भूखे भेड़े की तरह देखने लगे और एक दूसरे के ऊपर ही टूट पड़े। एक अग्नि दानव ने दूसरा अग्नि दानव की गर्दन पर वार किया और उसके गर्दन को अपने देश नुकीले दांतों से काटकर अलग कर दिया। वह नज़ारा बहुत ज्यादा भयानक था जिसे देखकर चांदनी की चीज निकल गई, और तभी जैक्सन टेलीपोर्ट होकर उसके ठीक पास पहुंच गया और चांदनी के मुंह पर हाथ रखकर बोला, शांत रहो चांदनी, बड़े मुश्किल से मैं उनका ध्यान भड़काया है, अब जल्दी यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। मलिका का चितारा कहाँ है और वह किसका इंतजार कर रही है। जैक्सन, रेड और चांदनी अग्नि दोनों के झुंड से काफी दूर एक ज्वालामुखी के किनारे पर खड़े थे। रेड बेहोश पड़ा हुआ था। जैक्सन के पुकारते ही उसकी रक्त तलवार के अंदर से निकलकर काली शक्तियों की देवी चितारा बाहर आई। वह वास्तव में पहले तो इंजेक्शन की तारीफ करना चाहती थी, पर अभी उतना समय नहीं था। वह आसपास और भी कई दानव थे और उन्हें इस बात का डर भी था कि जिस ज्वालामुखी के पास वह खड़े हैं, कहीं वह भी अग्नि दानव तो नहीं। अब वह सभी कैसे भी करके इस खतरनाक जगह से निकलना चाहते थे। सभी ने पहले एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। मिस्टर लीजेंड अभी भी बेहोश था, उसका सर रेड के कंधे पर था। चितारा ने मंत्र पढ़ना जारी किया और करीब 1 मिनट के भीतर चारों तरफ काली परछाई जाने लगे और एक बार फिर उस परछाई के साथ वह सभी गायब हो गए। क्या होगा आगे? इस बार किस यूनिवर्स और किस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर गए हैं यह लोग? क्या दानव के मरने के बाद जंक्शन को गिफ्ट बॉक्स मिलेंगे? क्या होगा आगे? इस खतरनाक सफर पर जानने के लिए पढ़ते रहें माय एस्ट्रा सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।